हेलो एवरीवन। अपन पहले इससे पहले पढ़ चुके थे प्रोबेबिलिटी का, वो मतलब प्रोबेबिलिटी पढ़ ली थी, रैंडम वेरिएबल पढ़ लिए थे। क्या क्या पढ़ चुके हैं? प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल, एक्सपेक्टेशन, और MGF, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ये लास्ट अपना टॉपिक था, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बाकी थी, अपन वो प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं कि क्या है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ MGF, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। देखो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि अगर अपन ये लेते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ MCX_T, तो ये MXCT में चेंज हो सकता है। करके देख सकते हैं, इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर बेस में MCX हो तो T है, तो इसको करके देख लो। ये क्या होगा? MCX_T, दैट मीन्स ETCX। इसी टाइप से आएगा ये। अब चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, ETC और X, तो ये क्या हो जाएगा? MXCT। ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये खास प्रॉपर्टी है, क्योंकि अपने को यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, कई बार चेंज होगा तो उसको चेंज करने के ओनली X करने के लिए। जैसे U में अगर इसको चेंज करें X में, तो वो अलग अलग डेफिनेशंस आएगी, तो उनमें अलग अलग यूज़ करना पड़ेगा। सेकंड वाला क्या है? इसका एडिशन, के सम ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उनके MGF, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स MGF, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के MGFs का सम क्या होगा? ये MX1 प्लस X2 प्लस XN, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास MX1T डॉट MX2T MXNT। ये इसमें चेंज हो जाएगा। होगा कैसे? ये एक ही पावर में आता है, तो एक ही पावर में प्लस क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे ये सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। थर्ड प्रॉपर्टी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, ठीक है। ओरिजिन और स्केल में चेंज करने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका, ये अपने को देखना है। देखो चेंज करने के लिए तरीका, एक नया वेरिएबल मान लेते हैं u इक्वल टू x माइनस ए अपॉन एच। ये वेरिएबल नया माना है, तो यही चेंज हुआ है, इससे ओरिजिन, इससे स्केल, ये चेंज हुआ है। अब अपन निकाल लेते हैं कि MUT, ये क्या होगा? e की पावर UT। अब u की वैल्यू अपन यहाँ से रख लेते हैं, क्या हो जाएगी? u x माइनस ए अपॉन एच, यही होगा। तो और t भी है, तो यहाँ तो t आ जाएगा, u हटेगा तो। नेक्स्ट, जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो। ये क्या हो जाएगा? माइनस AT अपॉन एच, और ये e की पावर XT अपॉन एच, तो ये क्या हो जाएगा? MGF ऑफ, पहले इसको लिख लेते हैं, तो कांस्टेंट है AT अपॉन एच एंड X अपॉन एच टी, या फिर ऐसे लिख सकते हैं अपन
एम एक्स टी अपॉन एच। वैसे लिखोगे तो वो इससे चेंज होके वैसा हो जाएगा, एक्स अपॉन एच टी लिखेंगे, फिर इससे इसको ऐसे चेंज कर लेंगे तो ये भी ऐसा हो जाएगा। तो हमेशा ये याद रखना, जब भी चेंज और स्केल ओरिजिन करेंगे तो ये वाली चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये अपने आगे डिस्ट्रीब्यूशन में काम आएगी। काम कैसे आएगी? क्योंकि जब भी अपन स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट लेंगे, स्टैंडर्ड वेरिएट, अब स्टैंडर्ड वेरिएट क्या है? z को डिनोट करते हैं, यहाँ पे होता है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये मीन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन, यही चेंज करना होता है। तो अपने को z चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या आएगा? एम जेड टी, तो ये हो जाएगा ई जेड टी। तो सेम इसकी तरह लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? ई माइनस म्यू टी अपॉन सिग्मा एम एक्स टी अपॉन सिग्मा। ये याद रखना है अपने को, ये काम आएगा, काफ़ी काम आएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड वेरिएट, ये एमजीएफ की 3 प्रॉपर्टीज़ थी, थर्ड वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है, एंड ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन कोमोलेंट्स। नेक्स्ट है अपने पास कोमुलेंट्स। अब कोमुलेंट्स होता क्या है कि जो एमजीएफ है उसके आगे अगर अपन लॉग लगा देते हैं तो वो कोमुलेंट्स में चेंज हो जाएगा। कैसे होगा ये देखो, कोमुलेंट्स, कोमुलेंट्स का मतलब सिंपल है कि इसको अपन के एक्स टी से डिनोट करेंगे एंड लॉग एम एक्स टी हो जाएगा, ठीक है। ये डेफिनेशन होती है इसके सिंपली वे में, कि जो एम जी एफ होगा उसके आगे अपन लॉग लगा लेंगे तो वो कोमुलेंट्स में चल जाएगा। अब इससे मोमेंट्स निकालते कैसे हैं? इससे ज़्यादा आसान पढ़ते हैं। अब देखो निकालने का तरीका, इसको खोलेंगे अपन, किस टाइप से खोलेंगे? के एक्स टी खुलेगा, फॉर्म में खुलेगा ये K1 टी प्लस K2 टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, K3 टी क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, ऐसे सो ऑन, ठीक है। इसमें ज़्यादा है नहीं। आर तक का करें तो आर तक का, यहाँ पे आर तक का भी लिख लो, के आर टी की पावर आर फैक्टोरियल सो ऑन। ये तो इसका फॉर्म है। इसका क्या होगा? लॉग एम एक्स टी को कैसे खोलते हैं? ए की पावर में। अब ए की पावर में कैसे खुलता है वो? 1 प्लस म्यू 1 डैश टी म्यू 2 डैश टी स्क्वायर बाय 2 एंड सो ऑन, आगे तक का। तो फैक्टोरियल भी आएगा इसमें, एंड प्लस यहाँ भी अपन लिख देते हैं म्यू आर डैश टी आर अपॉन आर फैक्टोरियल, ठीक है। अब इनको कंपेयर करना होता है कि जो इसकी फॉर्म होती है, जैसे टी का है तो इसमें और इसमें टी की फॉर्म क्या है? तो म्यू 1 डैश, जो म्यू 1 होगा वो K1 के इक्वल होगा, जो म्यू 2 होगा वो K2 के इक्वल होगा। अब इसको लॉग को सोल्व करना है। अब लॉग का क्या होगा? फर्स्ट टर्म क्या होती है? फर्स्ट टर्म तो सिंपली ये कि यही आएगी, लॉग 1 प्लस एक्स क्या होता है? x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर और प्लस 1/3 एक्स क्यूब, फिर सो ऑन आगे का। ये होती है अपने पास log 1 प्लस एक्स की फॉर्म। तो अब अपन आगे लिख लेते हैं, x की जगह क्या है? ये पूरी टर्म, तो ये हो जाएगी अपने पास
म्यू वन डैश टी प्लस म्यू टू डैश टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल सो ऑन। ये फर्स्ट माइनस हाफ म्यू वन डैश टी प्लस म्यू टू डैश टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, ये स्क्वायर क्योंकि एक्स स्क्वायर है, प्लस 1/3 म्यू वन डैश टी म्यू टू डैश टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस क्यू एंड सो ऑन आगे। अब बस कंपेयर करना है कि टी कहाँ कहाँ आएगा। टी सिर्फ इसी पे आएगा तो अपने को सिर्फ टी उसी का ही लिखना है। तो K1 क्या है, K1 कंपेयर करो, यहाँ पर टी यहीं आएगा, यहाँ से तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास म्यू इक्वल म्यू वन डैश, दैट मीन्स मीन। K1 क्या होगा अपना, मीन होगा। नेक्स्ट K2 म्यू टू डैश, मतलब अपने को क्या चाहिए, टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। वो कहाँ कहाँ से आएगा, एक तो यहाँ से आएगा इस टर्म से, और एक इसका स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा, ये म्यू वन डैश स्क्वायर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा म्यू टू डैश 2 फैक्टोरियल यहाँ से, और यहाँ से माइनस म्यू वन डैश स्क्वायर बाय, ये 2 लिखो या 2 फैक्टोरियल लिखो, बात एक ही है। तो इन दोनों का माइनस क्या होता है, और यहाँ पर भी 2 फैक्टोरियल है, इसी का है ना टी स्क्वायर का, इधर कोफिशिएंट ये है, इधर कोफिशिएंट ये है, 2 फैक्टोरियल सारा कैंसिल, तो K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश स्क्वायर। ये क्या होता है अपने पास म्यू टू, जिसको अपन कहते हैं वेरिएंस। K1 हमेशा मीन होता है, K2 अपना वेरिएंस होता है। अब नेक्स्ट K3 का निकालते हैं। K3 टी क्यूब का क्या होगा, K3 बाय 3 फैक्टोरियल। अब ये कहाँ कहाँ आएगा, टी क्यूब कहाँ कहाँ आ सकता है, फर्स्ट तो फर्स्ट यहाँ आएगा म्यू 3 डैश अपॉन 3 फैक्टोरियल। सेकंड वाला इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका और इसका मल्टीपल, इन दोनों का मल्टीपल आएगा, माइनस में यह आएगा माइनस हाफ, इन दोनों का होगा 2 म्यू वन डैश म्यू टू डैश, ठीक है, अपॉन 2 फैक्टोरियल, वो 2 का 2 ही है तो 2 का 2 तो कैंसिल, और लास्ट थर्ड इस पे आएगा 1/3 म्यू वन डैश क्यू, यही आएगा इससे। अब इसको सॉल्व करना है, जो कट रहा है उसको काट दो, क्या आएगा यहाँ पर K3 इक्वल टू म्यू 3 डैश 3 फैक्टोरियल कैंसिल, ये तो कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा ओनली 3 बचेगा, तो -3 म्यू टू डैश म्यू वन डैश, और ये हो जाएगा अपने पास प्लस 3 कैंसिल तो 2 बचेगा, तो 2 म्यू वन डैश 3। ये किसके फॉर्म है अपने पास म्यू 3 की। ऐसे ही अपने को K4 निकालना है। K4 पूरा सोल्व करेंगे तो समथिंग इस टाइप से बनेगा ये, इसको सोल्व करने पे म्यू 4 इक्वल टू K4 प्लस 3K2 स्क्वायर। ये क्वेश्चन तुम्हें याद रखनी है, पूरा सोल्व करने में टाइम लगेगा। ये सिर्फ इतना सा है, ये याद रखना है कि K1 कैसे निकलता है, K2 कैसे निकलता है, K3 कैसे निकलता है और K4 कैसे निकलता है। इनका रिलेशन याद रखना है अपने को। जब भी अपने को मीन निकालना होगा और कोवलेंट से, तो डायरेक्टली अपन इससे निकाल लेंगे और वो रिलेट करके, और अगर वेरिएंस निकालना है तो डायरेक्ट बस अपने को K2 निकालना है, म्यू 3 निकालना है तो अपने पास इसमें K3 निकालना है।
MGF में क्या था, अपने पास सेंट्रल मोमेंट्स नहीं मिलते थे, इस टाइप से मिलते थे, μ1 डैश μ2 डैश, ये वाली फॉर्म मिलती थी। और कोमुलेंट से अपने को डायरेक्टली सेंट्रल मोमेंट्स होते हैं, ज़्यादातर अपने को काम सेंट्रल मोमेंट से ही पड़ता है। नेक्स्ट, इसका एक और तरीका होता है जो अपने को याद रखना है कोमुलेंट्स निकालने का। जैसे अपन ने MGF निकाले थे, वैसे ही सेम कोमुलेंट्स निकालेंगे। क्या था कोमुलेंट्स, सॉरी MGF निकालने का तरीका, कि उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं जोन सा अपने को चाहिए, जिस लेवल का चाहिए, आर्थ लेवल का चाहिए तो आर्थ के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ भी अपने को वैसा ही करना है कि अगर अपने को KR निकालना है तो D KR/dt एंड T इक्वल टू 0, ठीक है, सॉरी KXT KXT का अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे T के इक्वल में, और जिस लेवल पे अपने को चाहिए उस लेवल पे T इक्वल टू 0 रख देंगे। सिर्फ इतना सा करना है अपने को, इसमें अपने को मिल जाएगा dr, यही था। mxt का क्या था, dr mxt अपॉन dtr t इक्वल टू 0, यही अपने पास mxt का था। सेम देख लो k का भी यही होगा mr। ऐसे ही यहाँ पर भी kr के लिए यहाँ सेंट्रल मोमेंट्स मिलेंगे और यहाँ पर मोमेंट्स मिलेंगे, सिर्फ डिफरेंस यही है दोनों में, बाकी तरीका एक है। अब कोमुलेंट्स की प्रॉपर्टीज़, जैसे उसमें प्रॉपर्टीज़ थी इसमें भी सेम वैसी ही प्रॉपर्टीज़ होगी। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टीज, वही एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ कोमुलेंट्स, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ कोमुलेंट्स। अब एडिटिव प्रॉपर्टी कोमुलेंट्स क्या है, कि ये KX1 प्लस X2 एंड सो XN, तो ये दोनों एडिटिव में ही चेंज होंगे, KX2 सो ऑन KXN। आसानी से सोल्व कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं, इसकी वैल्यू रखेंगे तो वो हो जाएगी। होगा कैसे, KX1 ये हो जाएगा, तो इसको अपन लिख सकते हैं इस वाली टर्म को log M X1 प्लस X2 प्लस XN, ये लिख सकते हैं, और T। अब देखो mx खोलेंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हो जाएगा log M X1 T डॉट M X2 T डॉट सो ऑन n तक। अब ये चेंज किस में हो जाता है, वापस प्लस में, log प्लस में चेंज होता है, तो हो जाएगा log M X1 T प्लस log M X2 T सो ऑन log M XN T। अब ये क्या था, X1 का कोमुलेंट, तो K X1 T प्लस K X2 T सो ऑन K XN T। ये अलग अलग हो गया, चाहो तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, बात एक ही है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं KX1 प्लस KX2 प्लस सो ऑन KXN, ठीक है। ये अपनी एडिटिव प्रॉपर्टी थी, ये एग्ज़ाम में आ जाती है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। इसको चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं, चाहो तो अपन ने जो लास्ट वाला लिखा था d/dt r वाले, उससे करेंगे तो भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अपने को तो प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, चाहो ऐसे करो या ऐसे करो, ये वाला ज़्यादा आसान है
तो इसको करना सिंपल है। नेक्स्ट अपने पास इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ स्केल्स एंड ओरिजिन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चेंज ऑफ स्केल एंड ओरिजिन। क्या है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ स्केल एंड ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन को चेंज करना है और स्केल को सिंपली वे में जैसे अपन करते हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या होगा कि u निकालना होगा अपने को, तो ये क्या होगा, u अपन मान लेते हैं यहाँ पर x माइनस ए अपॉन एच, तो ये हो जाएगा अपने पास log m ut, यही बनेगा। और इसको तो अपन ने ऑलरेडी चेंज किया हुआ है, क्या होता है ये e की पावर माइनस ए टी अपॉन एच, यही था, एंड एम एक्स टी अपॉन एच। ये दोनों मल्टीप्लाई में प्लस में हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा log e की पावर ए टी अपॉन एच प्लस log एम एक्स टी अपॉन एच। तो ये तो हो जाएगा अपने पास e से e कैंसिल माइनस log से e कैंसिल ए टी अपॉन एच, एंड ये काहे का है अपने पास, इसको भी अपन चेंज कर सकते हैं। अपने को यहाँ से t चाहिए होता है, तो ये हो जाएगा एम एक्स अपॉन एच टी। चाहो तो वैसे भी लिखा रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस के एक्स अपॉन एच, ये अपना चेंज हो गया के यू। सिंपल चेंज करना है। अब जो भी क्या चेंज हुआ, एक तो ये एक्स्ट्रा टर्म आई है, सिर्फ यही आई है, बाकी तो सेम वैसा ही है, अपन ने चेंज किया अपॉन एच वाला। तो ये भी अपने को याद रखना है, डिस्ट्रीब्यूशन में ये भी काम आएगा। जब भी अपन कॉम्पोनेंट्स चेंज करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे। एमजीएफ चेंज करेंगे तो वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मोमेंट्स निकालने के लिए एमजीएफ का यूज़ करेंगे, सेंट्रल मोमेंट्स निकालने के लिए अपन कॉम्पोनेंट्स का यूज़ करेंगे। अब तुम्हारे कॉम्पोनेंट्स ख़त्म यहाँ पर। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ के लिए सिर्फ इतना ही है, ठीक है।